आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भारत का जो भूगोल है उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर होता है, भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा है प्रादेशिक वर्गीकरण। तो अपने इससे जो लास्ट वाली क्लास से हुई थी तो उसमें अपन ने हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण उसको पढ़ा था। आज अपनी ये जो क्लास रहेगी वो प्रादेशिक वर्गीकरण के ऊपर रहेगी। तो प्रादेशिक वर्गीकरण का जो किया है सर्वप्रथम और मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो सिडनी बुराड़ महोदय ने किया है। किसने किया है? तो सिडनी बुराड़ महोदय ने जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया है, इसमें नदियां हैं और नदियों की जो सीमा है उसको आधार मानकर किया है। तो अगर नदियों की सीमाओं को आधार मानकर किया जाता है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, तो उसके मुख्य रूप से चार भाग है वो इन्होंने माने हैं। तो चार भाग की अगर बात करें तो पहला जो भाग आता है वो आता है पंजाब हिमालय। कौन सा आता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी और जो सतलज नदी है उसके मध्य फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 560 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर की लंबाई पे ये फैला हुआ है और इन दोनों नदियों के बीच पे। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो जम्मू और श्रीनगर या जो कश्मीर उसको जोड़ने वाले जो दर्रे हैं उसके वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि पीर पंजाल, इसके अलावा बनिहाल, गुरुजील, जोजिला, ये मुख्य रूप से जो दर्रे हैं वो इसी पंजाब हिमालय के अंदर है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर इसके ढालों की बात करें तो अपन कहते हैं कि जो सतलज नदी वाला जो भाग है इससे जो परे है वहाँ पे अगर इसकी बात की जाएगी तो इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। यानी अपन सतलज नदी से की तरफ जाते हैं तो उस वहाँ का जो भाग है उसमें जो हाइट है इसकी वो कम पाई जाती है। इसके अलावा इसके अगर इस पंजाब हिमालय की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी इस पंजाब हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 45,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा अगर इसमें मुख्य रूप से अगर अपन बात करें कि कुछ झीलें भी पाई जाती है तो दो झीलें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो मानसरोवर झील, दूसरी है राक्षस ताल। ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये भी कहाँ पे? पंजाब हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। इसके अगर एक तरफ आकर देखते हैं तो वो जो निर्जल भाग है वो पाया जाता है जहाँ पे हाइट वगैरह रहती है। दूसरी तरफ वो जो सघन जो वन है उससे आच्छादित भाग है। यानी पंजाब हिमालय के अगर दोनों शोर की बात करें तो उसमें भी असमान, एक तो निर्जल भाग है, दूसरी तरफ जो वनों से ढका हुआ है या जो सघन है वो भाग पाया जाता है। तो ये जो मुख्य रूप से अगर अपन कहते हैं कि इस पंजाब हिमालय की जो विशेषता है वो उसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अपन कुमायूं हिमालय की अगर बात करें जो दूसरे नंबर पे आता है तो ये जो फैला हुआ है वो सतलज और काली नदी के बीच में। किस पे फैला हुआ है? यानी दो जो नदियां हैं सतलज नदी और काली नदी के बीच जो फैला हुआ भाग है वो लगभग कितना है? 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये दोनों नदियां हैं, सतलज नदी या सतलुज नदी और जो काली नदी है, इसके मध्य का जो भाग है वो कुमायूं हिमालय, किसके अनुसार? सिडनी बुराड़ महोदय के अनुसार। इसके अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें अपन कुमायूं हिमालय की तो वो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा ये जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो जो उत्तराखंड राज्य है भारत का उसके जो मुख्य जिले हैं इसमें एक तो आता है अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल। इन जिलों के अंदर यानी उत्तराखंड राज्य के जो तीन जिले हैं अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल, इनके अंदर ये फैला हुआ है जो कुमायूं हिमालय है। इसकी जो अगर अपन बात करें तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र के अंदर लगभग जो 360 झीलें हैं वो हुआ करती थी। कितनी झीलें हैं? 360। प्राचीन काल की बात है, काफी पहले की है। इसके अगर अपन कहते हैं कि इस के सूख जाने से यहाँ पे उपजाऊ भाग है वो बढ़ गया। यानी एक प्राचीन काल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर कुमायूं जो हिमालय है वहाँ पे लगभग 360 जो झीलें हैं उसका जो जिक्र है वो मिलता है। इसके सूखने से यहाँ पे जो उपजाऊ भाग है वो बना है।
इसके अलावा जो अपने बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ वगैरह है, यमुनोत्री वगैरह है, इनके जो पर्यटन स्थल है वो भी इस कुमायूं हिमालय के अंदर है, वो देखने को मिलते हैं। इसकी अगर प्रमुख रूप से अपन चोटियों की बात की जाएगी, यानी इसमें जो मुख्य रूप से जो चोटियां पाई जाती हैं, उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके अलावा त्रिशूल, इसके अलावा गंगोत्री और नंदा देवी, कामेत, ये जो है मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। ये मुख्य रूप से जो चोटियां हैं वो इस क्षेत्र में, जैसे बद्रीनाथ हो गई, केदारनाथ है, त्रिशूल है, गंगोत्री है, नंदा देवी है या कामेत है, ये चोटियां हैं वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत है वो पाई जाती है। अगर प्रादेशिक आधार पर इसका वर्गीकरण है वो किया जाएगा तो। इसके अलावा अगर देखते हैं अपन तो जो 3 मुख्य रूप से नदियां हैं, एक तो भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और यमुना नदी। कौन कौन सी? अलकनंदा और यमुना। इन नदियों के अगर अपन उद्गम क्षेत्र की बात करें तो वो भी इस कुमायूं हिमालय में है। भागीरथी है, अलकनंदा है और यमुना नदियां हैं। और इसके साथ ही अगर अब हिमाचल प्रदेश में अगर इसकी बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि जो प्रमुख तीर्थ स्थान है वो भी देखने को मिलते हैं। यानी एक तो कौन कौन सा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये मुख्य रूप से जो पर्यटन स्थल है या धार्मिक स्थल है और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो भी इस कुमायूं हिमालय के अंतर्गत माने जाते हैं। अगर प्रादेशिक आधार पर इसका वर्गीकरण है उसको देखा जाएगा तो। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से अगर सैलों की बात की जाए तो इसके अंदर शिष्ट, स्लेट और निस प्रकार की तो सैलें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो शिष्ट सैल है, निस सैल है और स्लेट, ये पाई जाती है। ठीक है ना, इस कुमायूं हिमालय की अगर बात की जाए तो। इसके अलावा माना और नीति, माना और जो मुख्य रूप से माना और नीति जो दर्रे हैं, क्या है? दर्रे। जैसे इसके अंदर पढ़ा था पीर पंजाल और बनियाल वगैरह है, जोजिला है, बुजुल वगैरह है। तो उसी तरह से माना और नीति जो मुख्य रूप से दर्रे पाए जाते हैं वो इस कुमायूं हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है वो देखने को मिलते हैं अपन को। इसके अलावा जो तीसरा भाग आता है वो है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की अगर बात की जाएगी तो ये मुख्य रूप से 2 नदियों के बीच फैला हुआ है। पहली है काली और तीस्ता नदी। तो काली और तीस्ता नदी के बीच में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जो हिमालय का भाग फैला हुआ है भौगोलिक आधार पर, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा लगभग 1,16,800 किलोमीटर इसका है, वो क्षेत्रफल है वो माना जाता है इसका। ये सबसे ज़्यादा अगर इस प्रादेशिक आधार पर इसको देखा जाएगा तो। अगर अपन इस क्षेत्र में की जो श्रेणी की बात की जाए तो इसको हिमालय का ये जो भाग है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर अपन सिक्किम में बात की जाए, कहाँ की जाए तो सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय बोला जाता है। पश्चिमी बंगाल में इसको दार्जिलिंग हिमालय, भूटान में इसको भूटान हिमालय। तो देखो सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है स्थानीय रूप से। पश्चिम बंगाल में इसको दार्जिलिंग हिमालय के रूप में, और भूटान में इसको
भूटान हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर प्रादेशिक आधार पर इसका जो नाम है वो अलग अलग है। और सामान्य रूप से इसको अपन क्या मानते हैं, नेपाल हिमालय के अंतर्गत सिद्धि बुराड़ हिमालय के अनुसार। इसमें मुख्य रूप से अगर अपन के औसत रूप से इसकी हाइट की बात करें इस नेपाल हिमालय की, तो लगभग 6250 मीटर है। कितना है? 6250 मीटर इसकी औसत रूप से ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। ये इस जो नेपाल हिमालय है इसके, और अधिकांश जो चोटियाँ ऊंची चोटी वो इसी हिमालय के भाग के अंदर देखने को मिलती है। जिसमें अगर अपन बात करें तो भारत में मुख्य रूप से एक तो अन्नपूर्णा, इसके अलावा धौलागिरी, इसके अलावा गोसाईथान, इसके अलावा कंचनजंगा, मकालू, और माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी इस नेपाल हिमालय के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा है, इसकी जो हाइट है वो 8550 मीटर है। तो कुल मिलाकर हिमालय की अधिकांश जो ऊंचाई वाला जो भाग है, अगर प्रादेशिक आधार पर देखा जाएगा तो वो नेपाल हिमालय ही है, जिसमें अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईथान, कंचनजंगा, मकालू, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट है वो भी देखने को मिलती है। और ये क्या भाग ज़्यादा ऊंचाई की ओर होने के कारण यहाँ पे जो मिट्टियाँ है उसका जो चरण है वो ज़्यादा होता है, यानी अपर्दन जो अपन कहते हैं कि ज़्यादा ऊंचा होने के कारण जो मिट्टी का जो अपर्दन होता है ढाल की वजह से, इसलिए यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि यहाँ ऊंचाई वाला जो भाग है वह हमेशा वनस्पति विहीन पाया जाता है, यानी तीव्र ढाल होने के कारण जो अधिकांश जो अपर्दन होता है उससे या वनस्पति है वो कम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं जो निचले वाले भाग है वहाँ मुख्य रूप से घाटियों में या ढालों में देवदार, स्प्रूट और जो सीड है या फर है, इस प्रकार की वनस्पति है वो देखने को मिलती है। कौन से भाग के अंदर? नेपाल हिमालय के अंतर्गत। और अंतिम आता है जो आता है आसाम हिमालय। तो देखिए अंतिम जो भाग है प्रादेशिक आधार पर है वो है आसाम हिमालय, तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य, और इसकी जो लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर है। और अगर इस आसाम हिमालय के क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 67,500 वर्ग किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है। दूसरी बात है कि हिमालय का ये जो आसाम हिमालय वाला जो भाग है अगर प्रादेशिक आधार पर देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो चोटियाँ हैं वो उसमें कुल्लू कांगड़ी है, सुमुलहारी है, काबरू है, जांग सांगला है और पोइनू है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा ये जो श्रेणी है वो नेपाल हिमालय की अपेक्षा अगर देखते हैं, यानी अपन नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय की तुलना कर दें, एक चीज़ जरूर देखने को मिलती है, यहाँ जितनी हाइट नेपाल हिमालय की है उतनी हाइट आसाम हिमालय में देखने को नहीं मिलती है। कुल मिलाकर ये है कि आसाम हिमालय जो है वो अधिकांश जो है वो कम ऊंचाई वाला भाग है नेपाल हिमालय की तुलना में। यह अपन इन पंजाब हिमालय या कुमाऊं हिमालय की अगर बात की जाएगी तो। और मुख्य रूप से ये जिस भारत के राज्यों में फैला हुआ है उसमें सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत की जो 3 राज्य है, सिक्किम राज्य, आसाम राज्य और अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर ये जो आसाम हिमालय वो फैला हुआ है। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र के अंदर स्थानीय रूप से जो प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती है, उस स्थानीय जनजातियों का निवास स्थान होने के कारण इस हिमालय के इस भाग की अगर मुख्य रूप से अपन देखा जाएगा तो उसको स्थानीय रूप से अनेक नाम है, जैसे मिसमी की पहाड़ियाँ, डाफला की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, जैंतिया की पहाड़ियाँ। ये मुख्य रूप से आसाम हिमालय की ही वो भाग है जहाँ पे अलग अलग जनजातियों का निवास स्थान होने के कारण उसको स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर इसके मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाएगी इनके भागों की तो अपन देखते हैं, एक तो आती है भीष्म पहाड़ियाँ, इसके अलावा दफला की पहाड़ियाँ,
ये अलग अलग जातियों का निवास स्थान है, इसलिए इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलावा कोहिमा की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, जैंतिया की पहाड़ियाँ, मिक्कीर की पहाड़ियाँ, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर आसाम हिमालय है, उसमें अलग अलग जो जनजातियों का निवास स्थान होने के कारण इनके जो अलग अलग जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम दिया गया है। जैसे अपन कोहिमा की पहाड़ियाँ है, मिसमी की पहाड़ियाँ है, दफला की पहाड़ियाँ है, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ है, जैंतिया की पहाड़ियाँ और मिक्की की पहाड़ियाँ है। तो ये जो आसाम हिमालय है इसके अलग अलग जो भाग है वो माने जाते हैं। तो अभी जो अपन ये जो क्लास थी वो मुख्य रूप से जो हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, जो सिडनी बुराड़ मौलिना नदियों की सीमाओं को आधार मानकर किया गया था, उसके ऊपर थी। जैसे अपनी अगली क्लास होगी तब अपन एक नए टॉपिक के साथ वापस उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।